मारपीट सब लोग घर वाला उसका करने लगे। सब यहाँ तक कि करंट भी लगाते थे हम। करंट लगाया जाता था? करंट लगाया जाता कौन था। लगाते थे? तब बच्चा प्रेग्नेंट थे हम, तब भी हमसे शादी भी किया। अच्छा, वो बच्चा किसका था? बच्चा इसी का था और किसका था। 8 साल का प्यार था। हाँ, हमको पता नहीं था ये लड़का इतना घटिया निकले। कोर्ट मैरिज भी हुआ है आपका? कोर्ट मैरिज भी हुआ है। 2017 से ये लड़का मेरे साथ रह रहा है। 7 साल? हाँ, 7-8 साल हो गया। डिमांड करने लगे पैसे का, 15-20 लाख रुपया, इतना इतना दोगी। मेरी मम्मी को फोन करके गाली वाली देता था बहुत। लड़का के साथ हमको रहना है भैया, क्यों नहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे अब। ये इसका जीजा क्या किया, हमको वहाँ क्यूल स्टेशन ले जा करके और हमको वहाँ पर छोड़ करके ये चला है। अच्छा। हाँ, और मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि भाग गई थी, कि अगर हम गलत है तो मेरा मेडिकल करवाया जाए। हम तो सब कुछ में रेडी है, लेकिन लड़का क्यों भाग रहा है भैया। नमस्कार, कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाया था जिसमें कन्हैया सिंह नाम का शख्स जो कि नवादा का रहने वाला है, वो बताता है कि उसने 1 साल पहले शादी की और बाद में उसको पता लगता है कि उसकी पत्नी पहले से शादीशुदा निकलती है। मतलब 10 साल पहले तकरीबन उनकी पहले से शादी हो चुकी होती है। ऐसा आरोप कन्हैया सिंह का लगाया जाता है उनकी पत्नी पर। अभी हमारे साथ उन्हीं की पत्नी चांदनी है। 2 दिन पहले इन्होंने हमसे संपर्क किया और कहा कि सर, हम भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं, जो मेरे पति ने आरोप लगाया वो सरासर गलत है। तो पूरा मामला एक बार फिर से हम जानते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या बदलाव है, क्या कुछ रियलिटी में हुआ था। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके पति ने आप पे जो आरोप लगाया था कि आपकी शादी 1 साल पहले हुई थी और आप पहले से शादीशुदा थी, ये सच है कि गलत है? हाँ, ये सच है, लेकिन हमने इसको बता दिया था। ये सारा बात जानता है सर। ये मेरा क्लासमेट का लड़का था। अच्छा। उसी बीच में मेरी शादी हुई थी। 10 साल पहले ये जो कह रहा है, तो 10 क्या, जब हम पैदा हुए थे तभी मेरा शादी हो गया था। अगर 10 साल पहले मेरा शादी हुआ है तो ये प्रूफ करे। हाँ, ये प्रूफ करे। 10 साल पहले शादी नहीं हुई थी? मेरा कहना है, अगर 10 साल पहले मेरा शादी हुआ तो ये प्रूफ करे। हाँ। अच्छा, और इनका कहना है कि आप लगभग 2 साल से वो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये सारा सर झूठ है। ये लड़का मेरे साथ 2017 से रह रहा है। अच्छा। 2017 से ये लड़का मेरे साथ रह रहा है। 7 साल? हाँ, 7-8 साल हो गया। ये तो 9वां साल हो गया। अच्छा। हाँ, 2017 से आपके साथ रिलेशनशिप में था? रह रहा है, रिलेशनशिप में मेरे साथ 2017 से ही रह रहा है। अच्छा, और आपकी शादी तब कब हुई थी? अभी आपकी अपनी शादी कब हुई है? अभी ये 2023 में हुई थी। 2023 में हुई है। हाँ, और इससे पहले जो इससे पहले जो आपकी शादी हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी वही 6-7 साल पहले हुई थी। 6-7 साल पहले हुई थी। अच्छा, तो अब जो आरोप लगाया था कि आपने उनके पूरे परिवार वालों पर केस कर दिया, झूठा केस कर दिया, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? भैया, ऐसा कोई बात नहीं। हम कोई बिना मतलब के केस क्यों करेगा किसी के ऊपर। उसके साथ कुछ गलत होगा तभी तो कोई केस कर सकता है। ऐसे कैसे केस हो जाएगा। घर से आप 2 बार भागी हैं? हाँ, 2 बार भागे। इसका सच्चाई जानिए, ठीक है। हमको ना बच्चा एबॉर्शन करवा दिया। बच्चा एबॉर्शन करवाया। जब हमसे शादी, ये लड़का शादी भी हमसे किया। जब बच्चा प्रेग्नेंट थे हम, तभी हमसे शादी भी किया। अच्छा, वो बच्चा किसका था? बच्चा इसी का था और किसका था। जब शादी से पहले आप लोग हम दोनों 2017 से ही रह रहे हैं, रिलेशन में रह रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो जब बच्चा होने वाला था तो ये हमसे शादी किया। ठीक है, यहाँ कोर्ट मैरिज भी ये लड़का हमसे शादी किया है। अच्छा। हाँ, शादी किया, घर भी लेकर के गया। सब लोग घर में ले जा करके सब लोग प्लानिंग बनाए। पता नहीं शायद छोड़ने का ये सब का इरादा, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये सब कुछ छोड़ने का इरादा था। यहाँ पे हमको लड़का तो कह रहा है कि पकड़ के शादी हुई थी, आप लोग के परिवार वाले जबरदस्ती पकड़ के शादी कराए थे। तो पकड़ के शादी हुई तो भाग क्यों नहीं गया था। उसको कोई पकड़ करके बांध करके रख लेता क्या, भाग जाता। भागा क्यों नहीं। घर क्यों लेकर के गया हमको, घर में क्यों रखा 4-5 महीना। अच्छा। हाँ, तो अब उसके बाद क्या दिक्कत हुई? शादी करके आप घर पे आए, उसका दिक्कत कहाँ से शुरू हो गई? जब शादी करके हमको घर पे लेकर के गया, फिर उसका घर वाला शायद प्लानिंग बनाया, छोड़ने का इरादा था, क्या था पता नहीं हमको। ले जा करके हमको बच्चा एबॉर्शन करवा दिए। अच्छा। हाँ, वही चेक अल्ट्रासाउंड करवाने के बहाना से। अच्छा, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले गए और बच्चे का एबॉर्शन करा दिया? हाँ, नवादा खरीदी बिघा चंद्रा हॉस्पिटल है, वहीं पर ले जा करके करवा दिए। आपको बिना बताए? बिना बताए। मतलब डॉक्टर वगैरह भी कोई आपको नहीं बताए? कोई हमसे कुछ, शायद दोनों में प्लानिंग होगा। अच्छा। हमको नहीं पता इसके बारे में। और वो सब और शामिल उसमें उसकी मम्मी, उसकी दीदी जो मंजली है, सीटी देवी उसका नाम है, उसका जीजा विकास सिंह। मेरे पास रिकॉर्डिंग है नर्स का, हम सुना देंगे आपको, दे देंगे। नर्स क्या बोल रही है? नर्स बोल रही, सब लोग साथ में जो गए थे वो हम नर्स से बाद में बात किए थे। वो बोली थी हमको नहीं पता था कि ऐसा ऐसा बात हो जाएगा, नहीं तो हम करते भी नहीं। अच्छा। हाँ, हमको बता करके नहीं किया था वर्क। उसके बाद एबॉर्शन के बाद फिर कहाँ से झगड़ा कहाँ से शुरुआत हुआ? लड़का आपसे डाइवोर्स अब क्यों चाहता है?
अब इसीलिए वो लड़का फिर एबॉर्शन जब करवा लिया, उसके बाद फिर खोजने लगा डाइवोर्स। सब लोग डिमांड करने लगे पैसे का, 15-20 लाख रुपया, इतना इतना दोगी। मेरी मम्मी को फोन करके गाली वाली देता था बहुत लड़का, इतना इतना पैसा दोगी तब रखेंगे बेटी को। तो हम कहे कि शादी अपनी मर्जी से हुआ है तो पैसा कहाँ से देंगे, पहले ही डिमांड करते हैं इतना पैसा का, अच्छा। कि इतना इतना लेंगे तब रखेंगे तुमको। अब कहाँ से, अब कुछ नहीं मिलेगा। उसमें भी मम्मी कही कि ठीक है सब कुछ देंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, जो हम सब कुछ दे देंगे। मतलब आपके परिवार वाले, आपके माता पिता तैयार हो गए पैसा देने के लिए? हाँ देंगे, शादी के बाद पैसा मांगा जाए? हाँ हाँ सब कुछ देंगे, बोला कि सब कुछ देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन शायद लड़का लोग ये सब का पता नहीं क्या मन में चल रहा था, हमको नहीं पता। डाइवोर्स के लिए हमको मारपीट सब लोग घर वाला उसका करने लगे, सब यहाँ तक कि करंट भी लगाते थे हमको। करंट लगाया जाता? करंट लगाया जाता था। कौन लगाते थे? उसका जो जीजा है मंजला, विकास सिंह नाम है वो, और कन्हैया जी एगो टिंकू नाम का मेरा चचेरा देवर है। अच्छा। वही सब लोग मिल करके मारपीट करते थे। इसकी मम्मी, घर के बगल वाली एगो चाची लगती है, 2-3 गो, वही सब लोग के मिल करके बहुत हमको बहुत प्रताड़ित किया गया। अच्छा। हाँ ये करंट लगाया जाता था, ये मामला सच है कि झूठ आप आरोप लगा रहे हैं? ये सच है। ये सच है। हाँ इसीलिए हम वहाँ पे मौसी के यहाँ पर हम चल गए थे, नवादा चल गए। मतलब यही प्रताड़ना को झेलते झेलते आप यहाँ से घर छोड़ करके चले गए थे, मौसी के यहाँ पर चल गए थे। ये लड़का क्या किया, जा करके थाना पर केस कर दिया कि यहाँ से पैसा लेकर के भागी, 30,000 रुपया और जेवर उबर क्या क्या बोला था कि लेकर के भाग गई। तो हम जब थाना पर आए थे तो सर लोग उसी को बोले कि लड़का झूठ है, हम बताएं सच्चाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम इसीलिए हम मौसी के यहाँ पर हम चल गए थे। तो उसी को बोला लड़का को, फिर हमको वहाँ से भेजा दिया राजे बिगा, उसका घर उसी के साथ। अच्छा। बोला कि जाओ रखो मतलब लड़की, आपके ससुराल भेज दिया गया? हाँ भेज दिया गया कि जाओ लेकर के लड़की को रखो। और दूसरा बार फिर क्या हुआ, फिर वही हाल, उसका पापा क्या किए, लड़का को भगा दिए, कहे कि तुम यहाँ से भागो, उसके बाद बल हम समझ लेंगे। अच्छा। हाँ बल तुम यहाँ से भागो, निकल जाओ, फिर हम समझ लेंगे। लड़का को वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद सब लोग फिर घर वाला उसका वही हाल मेरे साथ करने लगे। अच्छा। वही मारपीट, वही मानसिक टॉर्चर, वही सब करने लगे। बगल वाली आती थी, मारपीट गाली गलम करती। भैया मेरा कहना है, उसकी मम्मी बोलेगी तो उसका बात बर्दाश्त करेंगे, बगल वाला को तो हम नहीं कर सकते ना। गांव मोहल्ला टोला वाला सब लोग हमको कैसे करेंगे? हैं उस ज्यादा करेंगे तो उसकी मम्मी का बात हम सहन कर सकते हैं, सबको तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहे, सर हमको बोले थे कि अगर दोबारा कुछ तुम्हारे साथ गलत होगा तो तुम थाना पर आना। तो हम कहे कि ठीक है आएंगे। जब हम दोबारा थाना पर जाने लगे तो क्या किया, उसका जीजा हमको रास्ते में मिला, बोला कि काहे के लिए ये सब केस वेस के चक्कर में थाना पर जाइएगा, मामला बढ़ जाएगा, केस मुकदमा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, जो चलो तुमको हम कन्हैया के पास पहुंचा देते हैं। तो हम कहे कि ठीक है कोई बात नहीं। उसकी दीदी पकड़ी बर्मा बाजार में रहती है, सिटी नाम है उसका, सिटी देवी। तो वही रखी, हमको 6-7 दिन तक घर में रखी अच्छे से, कहे कि ठीक है तुमको हम कन्हैया के पास भेजवा देंगे। उसका जीजा क्या किया, आपका पति? नहीं उसका जीजा। नहीं, कन्हैया के पास पहुंचा देंगे, मतलब आपके पति के पास पहुंचा देंगे। हाँ सब लोग घर छोड़ के फरार था? तो फरार था। हाँ हमसे बात नहीं होता, फिर भी हम भरोसा किए थे कि पहुंचा देंगे हमको। और ये सब क्या किया, इसका जीजा क्या किया, हमको वहाँ क्यूल स्टेशन ले जा करके और हमको वहाँ पर छोड़ करके ये चला है। अच्छा। हाँ और मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि भाग गई थी, पता नहीं क्या बोला, लड़का के साथ भागी थी, क्या बोली थी। तो हम कहे प्रूफ करो। यहाँ तक हम कहते हैं कि अगर हम गलत है तो मेरा मेडिकल करवाया जाए। हम तो सब कुछ में रेडी है, लेकिन लड़का क्यों भाग रहा है भैया? वो सामने तो आए, वो कभी सामने आता ही नहीं है। कभी नहीं आता है। यहाँ थाना पर से दोबारा भी नोटिस आया, आवेदन दिए थे, नोटिस आया, लड़का यहाँ नंबर बंद कर लिया, वहाँ से फरार हो गया। लड़का अब फरार चल रहा है? लड़का फरार चल रहा है, कभी सामने आता ही नहीं है। वो सिर्फ कहता है कि हमको डाइवोर्स दे दो। हाँ और फोन में मैसेज, पहले तो जब हम अब की बार गए थे, महिला संस्था वाली सरिता मैडम हमको रखवाई थी ले जा करके। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन तक रहे थे उसका घर में। उसके बाद उसका पापा क्या किया, सब लोग 2-4 को मिल करके, उसके गांव वाले सब लोग ले जा करके कहे कि चलो पंचायती हो जाएगा एक बार, फिर तुमको रखेंगे। अच्छा। हाँ जो थाना पर से आया तो थाने पर पंचायती हो जाएगा। तो हम कहे कि ठीक है। हम कहे कन्हैया को बोले, जो कन्हैया आया हुआ है थाना पर, तुम चलो। तो हम कहे कि ठीक है चलते। और वहाँ पर ले करके गया, थाना क्या लेकर के जाएगा, हमको हमारा घर पे ले चल गया। और मेरा घर पे ले जा करके हमको छोड़ दिया। अब कहता है कि नहीं रखेगा, लड़का रखने के लिए तैयारी नहीं, तो कैसे और लड़का हमसे कभी बात ही नहीं करता। मेरा कहना है नहीं रखेगा तो भागने से कोई उपाय नहीं है ना, जब तक सामने नहीं होगा तो समस्या का हल कैसे होगा। आपने थाने में FIR वगैरह कर दिया है? वो हाँ एक बार मेरी मम्मी करी, जब हमको भगाया था वहाँ पर बोले नहीं, तो मम्मी मेरी करी थी कि मेरी बेटी को पता नहीं कहाँ पे छोड़ दिया, मार दिया, क्या कर दिया। हाँ कोई भी करेगा, किसी का भी गार्जियन करेगा। हाँ तो करी थी, बस वही हुआ। फिर हम दोबारा कोई केस मुकदमा नहीं किए। मतलब क्या आपको लगता है कि आपके साथ 8 साल का प्यार था ना?
8 साल का प्यार था। हाँ, हमको पता नहीं था ये लड़का इतना घटिया निकले। कोर्ट मैरिज भी हुआ है आपका? कोर्ट मैरिज भी हुआ है। अच्छा, लड़का तो हम लोगों के पास कह रहा है कि पकड़ के शादी कराई गई थी। अरे तो हम वही ना कह रहे हैं, पकड़ के शादी कराएगा तो भाग क्यों नहीं गया था? लेकिन कोर्ट मैरिज भी हुआ, ये आपके पास प्रमाण है इसका कि कोर्ट मैरिज और पेपर है? हाँ है मेरे पास, सब कुछ देंगे। अच्छा, हाँ देखिए मामला काफी काफी कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले लड़का हम लोगों के पास आता है और कहता है कि भैया हमारे साथ कुछ घटना घटित हुआ है, हम इसको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। लेकिन जब हमने उनको चलाया तो उसने कई एक आरोप लगाया, और जो जो उन्होंने आरोप लगाया था हम उनकी पत्नी के साथ अभी खड़े हैं और इनसे सारा सवाल पूछा। लेकिन इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लड़का ने हमें बताया था कि पकड़ के शादी हुई थी, मतलब उसको जबरन पकड़ के शादी कराया गया था। लेकिन उनकी पत्नी कह रही है कि वो शादी को तो छोड़िए, कोर्ट मैरिज भी हुआ है, लड़का इनसे कोर्ट मैरिज भी शादी किया है। लड़का ने कहा था कि 2 साल पहले हम लोग एक दूसरे को जानते थे, 2 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन लड़की का कहना है कि 7 से 8 साल से हम लोग रिलेशनशिप में, मतलब 7 से 8 सालों से हम एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़का का ये भी आरोप आया कि 10 साल पहले लड़की की शादी हो चुकी होती थी। लेकिन लड़की ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी शादी लगभग 6-7 साल पहले हुई थी, 6-7 साल पहले हुई थी, है ना, और उसके साथ आप कभी रहे नहीं है? नहीं रहे, ये जांच का विषय है, जांच अच्छा, कर लीजिए। जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त भी लड़का आपके साथ रिलेशनशिप में था? ये लड़का हाँ? हाँ था। उस वक्त मना नहीं किया कि शादी मत करो, हम शादी कर लेंगे तुमसे? ये गार्जियन का मर्जी से हो गया था बस। हाँ। तो लड़का उसके बाद भी आपसे बात करता रहा? ये लड़का हमको वहाँ पे नहीं रहने दिया। हाँ, हाँ नहीं रहने दिया। यही आपको वहां से निकलवाया? हाँ यही सारा कुछ यही करवाया। अच्छा, हाँ, और ये खुद मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है अब। तो अचानक से ऐसा क्या होता है कि आपसे पैसे का डिमांड होता है, लड़का आपके साथ रहना नहीं चाहता, क्या कुछ हुआ है और इतना आरोप भी लगा रहा है आप पे? हाँ पता नहीं, वही सब जानेगा अब, वो सब उसका घर वाला पता नहीं क्या कहते, अब तो यही सब जानेगा, हमको तो नहीं पता इसके बारे में कि अब लड़का का मन में क्या चल रहा है। हाँ, तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं, न्यायालय से क्या उम्मीद करते हैं? न्यायालय से हम यही उम्मीद करते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, आपको लड़का के साथ नहीं रहना है? लड़का के साथ हमको रहना है भैया, क्यों नहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे अब? अच्छा, उसी के साथ रहना है? हाँ क्यों नहीं रहेंगे, तो इतना टॉर्चर, इतना प्रताड़ना करने झेलने के बाद भी आपको उसी के साथ तो अब हम क्या करें, मेरे पास अब कोई रास्ता भी तो नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? उसको जेल, अगर कार्रवाई करने के बाद उसको आप जेल भिजवाना चाहते हैं? हाँ क्यों नहीं, अगर मेरे साथ गलत किया है तो हम उसके साथ क्यों नहीं करेंगे? हाँ चलिए देखिए, बाकी पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया है। पूरे वीडियो को देखने के बाद चूंकि हम प्रशासन से भी मांग करेंगे, और चूंकि इन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जाता है, इतना प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, और दोनों के बयानों को हमने देखा, दोनों के लड़का पक्ष का भी बात सुना, लड़की पक्ष का भी हमने बात सुना, तो मामला पूरा कंफ्यूजिंग है, मतलब पूरा कंफ्यूज कर देने वाला बात निकल के सामने आ रही है। तो प्रशासन से मांग करेंगे जो भी सच है उसको सामने लाया जाए, और जो गलत है, जो सही है, उसको पेश किया जाए, लोगों के सामने रखा जाए, कोर्ट में भी इसको दिखाया जाए। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।